और हम वापस आ चुके हैं देखने के लिए कि हम आगे फ़िज़िक्स में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यहाँ पर। तो मैं इंट्रो में थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे के वीडियो का ही पार्ट है ये। इसीलिए यहाँ पर आते हैं सबसे पहले सिंपल पेंडुलम के मोशन में। तो आपको सिंपल पेंडुलम पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन कैसे डिपेंड, क्या चीज़ें होती हैं, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसके बाद कंपाउंड पेंडुलम, यह आपके में है नहीं लेकिन आपको एक याद हो तो सही चीज़ है। इसके बाद एसएचएम पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको एसएचएम की क्या होती है क्या नहीं होती है। सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसके लिए। साथ ही ईएम वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे आखिरी में आते हैं, ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत देख के चले आना, ज़्यादा इतना कुछ। वेव मोशन पता होना चाहिए आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। ये फॉर्मूला रट लो, देख लो, बिठा लो दिमाग में, क्या होता है क्या नहीं होता है। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। और एक सेकंड पेंडुलम होता है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, क्या होता है वो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तो आपको वो देख के चले आना एक बार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सारी डेफिनेशन याद कर लेना। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पर। ये डेफिनेशन में ये सब चीज़ें देख लेना। इसके बाद आते हैं वेव मोशन में। ये जो डेफिनेशन यहाँ पर भी है, अब मैं डेफिनेशन में क्या बताऊँ, एक बार याद कर लेना, याद होंगी तो होंगी, नहीं तो आपको याद करनी पड़ेगी पूरी पूरी, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैकेनिकल मोशन, ये पूरी थियोरेटिकली है ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली, और ये यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं इसके रिलेटेड। देखो यहाँ पर इसकी बात कर रहा था मैं, फ्लैशलाइट चली गई क्योंकि यहाँ पर बैटरी थोड़ी मेरी डाउन थी फ़ोन की, इस वजह से। यहाँ पर एको क्या होता है, सब चीज़ ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं यहाँ पर आपको। और ईएम वेव्स क्या होती हैं, डेफिनेशन याद कर लेना, थोड़ी बहुत चीज़ें याद कर लेना। इसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड साउंड है यहाँ पर, क्या क्या रिलेशन होता है वैक्यूम का और तुम्हारे इको का क्या होता है, 2D/V। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी बहुत देख लेना। इको इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन कभी दिमाग फिर गया एग्जामिनर का तो पूछ लेगा, अभी तक तो कम आती हैं चीज़ें ये सारी। उसके बाद साउंड वेव की बात करूँ मैं, तो साउंड वेव में भी कई सारी चीज़ें पूछ लेता है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या चीज़ है, और आपको बताने के लिए लॉन्गिट्यूडल ट्रांसवर्स सब बता दिया मैंने। इसके बाद मैं बात करूँ आपके यहीं पे, तो आपको क्या ये थोड़े बहुत फॉर्मूले दिखते हैं, ये आप याद कर लेना। इसके बाद ये एक फॉर्मूला है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और ये बेसिकली किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये सिंपल, ये पूरा एक उसका होता है, एसएचएम के रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा आपको दी नहीं है चीज़ें, लेकिन आपको याद करके जाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सेलरेशन को इसको डी यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देना, तो यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है यहाँ पर, बस और ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। हाइड्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जाने क्या, रात को वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा दिमाग भी चकरा रहा है जैसे। तो पहले लिखा नहीं ना अपन, चलो यार लिख ले रहा जल्दी जल्दी। अब आखिरी में आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगा, इसलिए लिखने पर मैं फोकस कर रहा हूँ। फिर लोग कहते हैं मैं लिखता नहीं हूँ, ये नहीं करता वो नहीं करता, ठीक है। इसके बाद सारी डेफिनेशन साथ के साथ आपको थोड़ी बहुत फॉर्मूलेस जो मैंने आपको बताया अभी इससे पहले, जितने भी आपने देखे सारे। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो साइड में लिखे रहते हैं ना सारी बुकों के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जहाँ देख कह रहे हैं, ये भी थोड़े बहुत देख लो की पॉइंट्स, ये सब चीज़ें, एक्सपर्ट टिप्स हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप इसको याद करके जाएँ, बिल्कुल अनदेखा ना करें। साथ ही साथ में और क्या बताऊँ मैं आपको, वेव मोशन में बस इतना ही हो गया, तो कुछ इसमें खास कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। मतलब पढ़ने के लिए तो काफ़ी डीप है, लेकिन आपको सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल से नहीं आप पूछे जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इससे आते तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते, इसीलिए मैंने आपसे ये कहा, ठीक है। नहीं तो कोई कहे कि भैया ये नहीं आते वो नहीं आते, तो उसके लिए, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स की बात आती है यहाँ पर। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर पानी के रिलेटेड जितना काम होता है, लिक्विड, वाटर और इसकी डेंसिटी, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो भैया देख के चले आना, ये भूल मत जाना, नहीं तो डंडों से मारूंगा, मैं सही कह रहा हूँ तुम लोग को। इसके बाद क्या है, यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके बाद बर्नौली थ्योरम, ये प्रिंसिपल और ये थ्योरम, अब थ्रस्ट की सारी बातें और लिक्विड प्रेशर, और इसमें ऑरिफिस का कॉन्सेप्ट पूरा आएगा। बिना पढ़े बता रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें बेसिक होती हैं बिल्कुल। इसके बाद क्या होता है, डेंसिटी में
ये जो होती हैं थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर जो लिखी गई हैं, इतनी ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे रिलेशन दिमाग फिर जाते हैं एग्जामिनर का, वही बात है, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ के सब जाना है, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट बात करनी है तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, सारी चीज़ें नहीं देखेंगे उसमें। ठीक है, और क्या है, बस एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है। हाँ, समर्जन के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपको देख लेनी है थोड़ी अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी और लिक्विड प्रेशर मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें। अपथ्रस्ट मैंने आपको बताया, इसके रिलेटेड जो फॉर्मूला है और ये सारी चीज़ें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया गया है, आपको ये थोड़ा बहुत याद कर लेना है कि 76 पर पिलर मर्क्यूरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1। ठीक है, AMT बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, ATM सॉरी यहाँ पर। और शायद जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो मेरा दिमाग भी थोड़ा उसमें हो रहा है अजीब सा। ठीक है, यहाँ पर तुम ये देख लेना कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट, ये मतलब कि जब एक नेल होगा तो उसका क्या होगा, आइस होगा, आइसबर्ग ऊपर क्यों रहता है, नीचे इतना सारा रहता है, तो वो सारी चीज़ें कि वाटर की डेंसिटी उससे क्या अंतर होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और उसके साथ साथ बस एक एम्प्टी पॉलीथीन पेपर बैग, यार ये सब चीज़ें तो बच्चों की खेल की चीज़ें हैं। अब कहोगे तुम पानी में कागज़ डाल दिया, जब उसमें वैसे तो तैर जाता लेकिन धीमे धीमे बैठ गया, सब पूछने की चीज़ें हैं क्या, ये बच्चे थोड़ा ना तुम लोग। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं तो देखो, इनके तुम ये देखा करो हमेशा जाने से पहले। मैं आपको एक तरीका बताऊं तो सबसे पहले जाने से पहले आंसर शीट खोल लिया करो। ठीक है, बिल्कुल जाने से जैसे 1 घंटे पहले का रिवीजन जो होता है ना, जैसे निकलने से पहले थोड़ा देखना है, थोड़ा देखना है, कोई काम नहीं आता पहली बात तो, लेकिन थोड़ा देखना। तो उसके लिए तुम लोग ये देख कर लिया करो कि जल्दी जल्दी जितनी भी आंसर शीट है वो सारी देख लो एक बार। ठीक है, आंसर शीट काफ़ी काम आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो आंसर शीट में आप देख लिया करो क्या चीज़ है और क्या नहीं है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर के रिलेटेड यहाँ पर काम हो रहा है काफ़ी सारा, और ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, 1 मिनट रुकना, बस मैं ऑटो फोकस कर दूँ, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाए यहाँ पर। ठीक है, और बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, बस जो मैंने आपको बताया वो देखना है आपको, और ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है इसमें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो वही चीज़ चैप्टर एट अ ग्लांस। देखो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको जो चीज़ याद आती है वो बताता जा रहा हूँ। चैप्टर एट अ ग्लांस यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइटेड होते हैं ऊपर ऊपर से उनको, और साथ साथ देखो हाईलाइट पॉइंट्स एंड आंसर शीट, ये दोनों चीज़ें देख के जाया करो हमेशा, बहुत काम आएगा तुम लोग के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसके लिए सब कुछ लिखता जा रहा हूँ, नहीं कि तुम लोग कहो कि ये नहीं हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या होता है, यहाँ पर बेसिक थ्योरी ऑफ मैटर, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस, ये सारी चीज़ें आपको सारी डेफिनेशन याद करनी है बेसिकली, क्या होती है क्या नहीं होती है। उनमें थोड़ी बहुत छोटी छोटी डेरिवेशंस निकलती हैं, उनमें से फॉर्मूलेस निकलती हैं, उसमें से वैल्यूज़ निकलती हैं। जैसे एक आर की वैल्यू हुई, इसकी मोल के साइज जितना मोल, और यहाँ पर जूल इन्वर्स मोल, के इन्वर्स, ऐसे करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं सारी आपको देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रेशर लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी करनी पड़ेगी आपको, और डेफिनेशंस, और बस यहाँ पे आपका काम खत्म। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, चैप्टर देखा जाए तो नहीं है, सही में नहीं है। जितनी चीज़ें हैं सारा आपको टेम्परेचर, देखो यहाँ पर क्या है, आइडियल गैस है, सबसे पहले देखो क्या आएगा यहाँ पर, सारी जो 3 यहाँ पर लॉ आएंगे, उनके रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले बनेंगे, डेरिवेशन, मतलब उनका जो वो है, मतलब जो उनका स्टेटमेंट है वही उनका फॉर्मूला है, सीधी बात। ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है, होती नहीं है पहली बात तो, और होती क्या है, जो तीनों लॉ को माने। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल इन द, ये वो पार्टिकल बेसिकली कंटेनर में डाल दिया तो वो उनका जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन। अब इसमें क्या समझने वाला है, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। काइनेटिक थ्योरी बस खत्म, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, ये थोड़ा सा सॉलिड टॉपिक है तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि
जो है वो है, अब जो नहीं है वो नहीं है। अब तुम लोग देखते रहो कि सर उसमें तो बताया नहीं आपने, तो अब तुम जाओ फिर दूसरे चैनल पे जाओ और कि मैं आपको क्या बता दूँ, ठीक है। हीट, टेम्परेचर, स्केल्स, थर्मल एक्सपेंशन और एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। मैं बताऊँ आपको तो A to Z जितनी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो 1 मिनट रुकना बस। तो बस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। यहाँ पर अपन को चीज़ें देखना है तो हम वही देखेंगे। यहाँ पर हीट की डेफिनेशन याद करना है। हीटनेस बेसिकली होता है क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ आती नहीं है। हीट की डेफिनेशन याद करना है, टेम्परेचर यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो आना ही आना है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने आपको पीछे भी बताया था, यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्केल्स। और यहाँ पर अगर आप, वैसे वो चीज़ आती नहीं है, मैं आपको बता रहा, अपना स्केल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं उसका एक भी अलग फॉर्मूला है, चाहे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है इसीलिए, ठीक है। टेम्परेचर स्केल, बेसिकली हम क्या हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हीट वाले चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, कन्वर्जन इन, यहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं कि रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारी चीज़ों में रिलेट करने में आसानी रहेगी। आप देख लेना इस फॉर्मूले से, आपको पता ही होगा वैसे भी, बहुत ज़्यादा कॉमन फार्मूला है ये, आप अगर पढ़ते आ रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ज़्यादा जूम इन लग रहा है, चलिए। यार जो ऑटो फोकस बड़ी दिक्कत देता है, चलिए। अरे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, और एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड थोड़ा बहुत लीनियर स्फेरिकल, जो आपको चीज़ें याद रखनी है, उनका रिलेशन पूछ लिया जाता है, क्या होता है 1:2:3। अगर यहाँ पर किसी में कुछ अंतर आ गया किसी परसेंटेज वाइज, तो वो यहाँ पर पूछ ली जाती हैं, तो उस क्वेश्चन में भी आप ध्यान रखेंगे वो सारी चीज़ें। और इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है बस एक्सपेंशन में, क्योंकि एक्सपेंशन अगर 10% यहाँ पर लेंथ को इनिशियल बढ़ा दिया तो उसमें उसके अल्फ़ा में क्या अंतर होगा, उन तीनों में क्या होगा, वो सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर अपेरेंट एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड नेग्लिजेंट। यहाँ पर लिक्विड्स में भी एक्सपेंशन होता है जब उनको गर्म करते हैं, तो वो जैसे कि आपने देखा होगा कि सरफेस टेंशन बेसिकली जो फिनोमेना है, आपको पता हो तो, कि गर्म पानी फैल जाता है और ठंडा पानी सिकुड़ जाता है या जम जाता है, तो उसके लिए यही फॉर्मूला यही होता है कि एक्सपेंशन होता है पानी का, ठीक है। तो यही चीज़ होता है यहाँ पर, इसके बारे में बात हो रही है, रियल एक्सपेंशन और अपेरेंट, ठीक है। अपेरेंट यानी कि जो नहीं होता है, जो बेसिकली हमको प्रतीत होता है कि हुआ है लेकिन हुआ नहीं है, और रियल मतलब जो असल में हुआ है। ये सब चीज़ें अपन को फॉर्मूले रिलेटेड सारी याद करनी पड़ेगी। इसका रिलेशन बिटवीन एक्सपेंशन एंड अपेरेंट एक्सपेंशन, ये थोड़ी बहुत देख लेना, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, ये ज़्यादा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहूँगा 50% इंपॉर्टेंट है, इतना भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं कहूँगा आपसे 70% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है जिसमें हम बात करें, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ गैसेस, सॉरी यहाँ पर पानी देखो अपने हिसाब से लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आपको थोड़ा, आप भी देख लेना साथ में, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको एंड में चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों देख लेना, और उनके संबंध, जितने रिलेशन होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, फलाना ढिकाना, जितना भी कुछ होता है उन सब में रिलेशन देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो अगले चैप्टर पे आते हैं, हीट एक्सपेंशन में थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको तब भी इतना ज़्यादा एक पे फोकस ज़्यादा नहीं डालना है, हमको हर जगह लेके चलना है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थोड़ा ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 60% 70% रेंज में रखेंगे हम इसको, इम्पॉर्टेंट है ये, वैसे है तो और ज़्यादा का, ठीक है। यहाँ पर बॉयलिंग देखना है हमको, हॉट सुपर देखना, सब्लिमेशन देखना है, लेटेंट हीट यानी कि जो हीट होती नहीं है, झूठी हीट, ठीक है। उसके बाद वाटर इक्विवेलेंट, झूठी हीट मतलब जो अंदर होती है, जो बाहर नहीं अपन को दिखाई देती है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप भाग रहे हैं, आप बहुत थक गए, लेकिन मैं आपके पीछे गन लेके आ जाऊँ,
कि आप और भागिए, लेकिन आपके पास जान नहीं है। अगर आप पहले आप अपने दोस्त से कह रहे हैं और तो नहीं भागा जाएगा, लेकिन मैं पीछे से गन लेके आ जाऊँ कि भाग नहीं तो गोली मार रहा हूँ तो भागोगे ना जान बचाने के लिए। तो वही चीज़ होती है, जो छुपी हुई हीट होती है, अंदर जो हीट होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन सब की आपको डेफिनेशन याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। कैलोरीमेट्री, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर कैलोरीज में अंतर जो होता है वो आपको चीज़ें देख लेनी है। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट डेफिनेशन है यार, क्या करोगे तुम लोग देख के। ये देखो, ये थोड़ा जूस है यहाँ पर। ये चीज़ें जो हैं ये आपको मेयर्स फार्मूला जो होता है CP/CV, और CP माइनस CV इक्वल्स टू R, और CP/CV इक्वल्स टू, यहाँ पर वो ऐसे करके डेल्टा बनाते हैं कुछ, वो जो होता है वो आपको देख लेना है यहाँ पर। और डेल्टा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपको वो भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ चीज़ें, तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वो चीज़ें पता होंगी, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। 1 मिनट रुकना आप। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये पूरा चैप्टर बेसिकली 3-4 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। पूरा बेसिकली क्या है, ही वाटर इक्विवेलेंट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, बस ये सब कुछ चीज़ें हैं इनके। और यहाँ पर कुछ थर्मल कैपेसिटी और ये सब चीज़ें आपको साइड में देखने की ज़रूरत है, लेकिन मेनली इन्हीं के अराउंड पूरा टाई अप है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, हीट जितने प्रकार की होती है, थर्मल और इक्विवेलेंट, स्पेसिफिक और क्या, मोलर, ठीक है। इन सब आपको चीज़ों को देखना ज़रूरी है थोड़ा। इसके बाद वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है बेसिकली, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ फॉर्मूला या फिनोमेना कुछ है नहीं, इसको हम इतना ज़्यादा तवज्जो दें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ हीट आ जाता है। थोड़ा टाइम भी जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा एक और पार्ट में आ जाए, क्योंकि आपको बोर होना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि एक लंबा चौड़ा 1 घंटे का वीडियो बनाने से अच्छा थोड़ा थोड़ा पार्ट में करूँ, जिससे आपको भी एक इंटरेस्ट बना रहे और मुझे ही बना रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी निकाल दूँगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे के या 3 से 4 घंटे के गैप में, तो आपको इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक वीडियो रात को आ जाएगा, एक वीडियो कल आ जाएगा, और आपको ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं होगी जानने की, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ने में ध्यान दीजिए अपना अच्छे से, बस।